अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। हंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवास, प्रति गणधर देवास। तेषां वचनानुसार आचार्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। छोटी छोटी सी जीवन उपयोगी बातें यहाँ श्रावक धर्म के संदर्भ में बताई जा रही थी। श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकों का जीवन किस प्रकार का होता है, इस संबंध में जो बातें यहाँ सिखाई जा रही है। कल तक हमने प्राज्ञ है और कृतज्ञ है, ये सब बातें आपके बीच में देखी है। विद्वान कौन होते हैं, घर गृहस्थी में किस तरह से सत्संगति करनी चाहिए, बुद्धिमान कौन है। विद्वान व्यक्ति वह नहीं होता जो केवल पढ़ जाता है, पढ़ कर के जो उतारे वही विद्वान है। कृतज्ञ होना चाहिए, किए हुए के उपकारों को कभी भी भूलने वाला नहीं होना चाहिए। सदा काल अपने ऊपर किए गए उपकारों का स्मरण करें। और कौन कौन है हमारे उपकारी, इसके संबंध में तो कल गजब कर दिया था भाई। यहाँ नीतिकारों के भी कथन थे, चंद्र प्रभु चरित्र का भी कथन था। न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, किए हुए के उपकार को सज्जन पुरुष कभी भी भूलते नहीं हैं। और असली उपकार तो तीर्थंकर परमात्माओं का है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। वीर के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे, जिन देव के उपकार को, जिनवाणी के उपकार को। क्या हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। बहुत संभाल करके रखना, बहुत बहुमान करना इस जिनवाणी के प्रति। ये बातें कितने सरल शब्दों में कह दी। भैया विद्वानों का बहुमान करो, जिनवाणी का बहुमान करो, लिखने वालों का बहुमान करो, लिखाने और प्रकाशन करने वालों का भी बहुमान करो। जिन्होंने प्रकाशित कराई है उनका उपकार भी कोई कम नहीं रहा है, बहुत उपकार रहा है। भाई अरियंत जी, माने कम उपकार नहीं है। जिनवाणी का उपकार अपार उपकार है, हमें उस उपकार को बराबर याद रखना चाहिए। उपकार का उपकारी का उपकार कैसे चुकाया जा सकता है? उसे पढ़ करके।
माने जो काम वीतरागी संतों ने शुभोपयोग की भट्टी में जल करके किया है, हम उसका उपकार कैसे चुकाएं? बतलाओ क्या करें हम उसका उपकार चुकाने के लिए? तो कह रहे हैं आप उसे पढ़िए, आप उसे उतारिए जीवन में, अदरवाइज़ उनका उपकार एहसान फरामोश कहलाएंगे फिर हम। ये बातें सब हो गई। आज तो कुछ और बात कह रहे हैं यहाँ, कुछ अलग हटके टॉपिक जैसा दिखता है, धार्मिक अनुष्ठान बेकार जैसा दिखाई देता है। सर्व अनुष्ठान को बेकार कह रहे हैं जो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है। 133 नंबर पेज, वशी शब्द का प्रयोग किया है और वशी शब्द का अर्थ किया है जितेंद्रिय। वशी माने जितेंद्रिय, जो समस्त इंद्रियों को विकारों से रोकने वाला हो। क्या शब्द प्रयोग है? जो समस्त इंद्रियों को विकारों से रोकने वाला हो, माने इंद्रियां विकृत ना हो, तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष इन 6 अंतरंग शत्रुओं का निग्रह करने वाला हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ये जितेंद्रिय की व्याख्या ये नीति वाक्यामृत से यहाँ प्रस्तुत की गई है। देखें इस नीति वाक्यामृत में क्या बात कह रहे हैं, कहा भी है, एक एक को समझाएंगे अभी जितेंद्रिय के बारे में। इष्टेर्थनासक्ति विरुद्धे चा प्रवृत्तिरिंद्रिय जय है अर्थशास्त्राध्ययनम वा। 8 और 9 नंबर का यह बिंदु है नीति वाक्यामृत का। इष्ट माने अनुकूल, प्रिय पदार्थों से में अधिक आसक्ति न होने से। क्या कहा? इष्ट माने अनुकूल पदार्थ, जगत में जो भी हमें अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं, उन पदार्थों में आसक्ति नहीं होना। और विरुद्ध अप्रिय पदार्थों में प्रवृत्ति न करने से, विरुद्ध पदार्थों में प्रवृत्ति न करें, उससे जितेंद्रियत्व गुण प्राप्त होता है। तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेंद्रियत्व गुण प्राप्त होता है। माने इंद्रियों को कैसे जीतें, विषयों पर कैसे विजय प्राप्त करें, वह बात यहाँ कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये कुल मिलाकर के हमने 6 बातें कही है, ये 6 बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। देखिए, इष्ट पदार्थ, अनुकूल पदार्थों के अंदर अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अधिक आसक्ति नहीं। हिसाब ये अनुकूल पदार्थ हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें आसक्त हो गए हैं। बहुत ज़्यादा यदि हम इष्ट पदार्थों के प्रति आसक्त होंगे तो ये अनुचित ही है। और विरुद्ध अप्रिय पदार्थ, उनमें प्रवृत्ति न करने से, विरुद्ध पदार्थ हैं, अप्रिय पदार्थ हैं, अब उनमें भी प्रवृत्ति मत करो ज़बरदस्ती। क्योंकि देखो, मैं इसमें कदाचित हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ अधूरापन सा लग रहा है वाक्य में। ध्यान देना, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बात कुछ गहरी कहना चाहते हैं। नरेश जी लवाड़िया साहब ये बात कुछ विशेष कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं प्रिय पदार्थों में तो अधिक आसक्ति नहीं होवे जो हमें अच्छी लग रही है। समझ लीजिए आपको यदि लड्डू बहुत पसंद है तो लड्डू के प्रति अति आसक्ति नहीं होवे। आपको यदि समझ लीजिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ है, कोई खाने पीने की चीज़ बहुत ज़्यादा यदि पसंद हो तो उसमें अति आसक्त ना होवे। एक तो ये हो गई बात। तो फिर जो प्रतिकूल लगने वाले पदार्थ हैं उनमें क्या करना चाहिए? तो क्या प्रतिकूल लगने वाले पदार्थों में प्रवृत्ति ना करने से, अभी उनमें प्रवृत्ति तो करनी चाहिए ना, उसमें तो आसक्त नहीं हुआ अनुकूल में। तो कह रहे प्रतिकूल के अंदर भी प्रवृत्ति न करने से, प्रतिकूल पदार्थों में, कि हाँ प्रतिकूल पदार्थों में यदि आप प्रवृत्ति करेंगे तो वो द्वेष का सूचक है, नहीं करेंगे तो द्वेष नहीं है। क्या सहज रहने की बात है। मतलब यहाँ अनुकूल के प्रति अति आसक्त नहीं हुए,
इसका मतलब राग नहीं किया। और विरुद्ध अप्रिय प्रवृत्ति वाले जो पदार्थ थे, जो पदार्थ विरुद्ध थे, उनमें भी प्रवृत्ति नहीं करी। अनुकूल में प्रवृत्ति नहीं करी और प्रतिकूल में भी प्रवृत्ति नहीं करी। तब जाकर के, माने दोनों ही परिस्थितियों में सहज रहे, तब जाकर के जितेंद्रियत्व बनता है। जितेंद्रियपना कैसे होगा? अनुकूल में तो प्रवृत्ति नहीं करी तो प्रतिकूल में करने लगे, नहीं प्रतिकूल में भी नहीं करी तो अनुकूल में करने लग गया। नहीं भाई, क्या क्या माने यहाँ ये कह रहे हैं कि अनुकूल में भी नहीं और प्रतिकूल में भी नहीं, तब जितेंद्रियपना बनता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में बस सहज रहो। भरत भाई, सहज रहो बस, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। माने जो भी लिखा है यहाँ, इस बात के पीछे अभिप्राय क्या हैं? यहाँ भाई जितेंद्र राठी जी, अभिप्राय क्या है यहाँ? अभिप्राय ये है, जितेंद्रियत्व गुण किसके प्रकट होता है? न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष। किसी से मित्रता भी नहीं और किसी से द्वेष भी नहीं। तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेंद्रियत्व गुण प्रकट प्राप्त होता है। अब नीति शास्त्रों का अध्ययन करो, उससे भी जितेंद्रियपना प्रकट होता है, क्योंकि नीति शास्त्रों में एक एक बात को खोल खोल करके बतलाया है। क्या? न सावन हरा न भादो सूखा, ऐसा सब परिस्थितियों में समभाव की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की बातें, अब शब्द कैसे भी रहे हों सामने, लेकिन अभिप्राय हमें समझ में आ गया है। राग और द्वेष नहीं करने से जितेंद्रियत्वपना बनता है। चलिए, ना जितेंद्रियाणाम कापि कार्य सिद्धिरस्ति हस्ति स्नानमेव सर्वमनुष्ठानम अनियमितेन्द्रियम मनोवृत्ति नाम। ओहो, क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, कितना सुंदर शब्द दे दिया है। देखिए, अर्थ कह रहे हैं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। सुनिए सुनिए, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब उनका चित्त एकाग्र नहीं रह सकता। इंद्रियां वश में नहीं है का मतलब, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, पढ़ने के लिए बैठे, चाय चाहिए यार, थोड़ा सा मन हो रहा है, लो अब क्या करना है भाई साहब। कर्णेंद्रिय वश में नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय वश में नहीं है, रसना इंद्रिय वश में नहीं है, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। आगे तो लिख दिया, जिनकी चक्षु आदिक इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उनके समस्त धार्मिक अनुष्ठान हाथी के स्नान के समान निष्फल हैं। नीतिकार कह रहे हैं, कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लो आप, इंद्रियां और मन, चक्षु आदि इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय वश में नहीं है, कर्णेंद्रिय वश में नहीं है, हाथी स्नान के बराबर बता दिया। कितने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया है भाई साहब। आप बैठे हैं यहाँ और मन चंचल है, इंद्रिय और मन दोनों बातें ले ली ना। अब मन कंट्रोल में नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, देखने में तो क्या लग रहा है, अरे भाई साहब कितनी देर हुई पढ़ते पढ़ते, कितनी देर से पढ़ रहे हैं, तो मन भटक रहा है। अब मन भटक रहा है तो कितनी भी सिद्धि कर लो आप, विधान के लिए बैठ गए, अनुष्ठान के लिए बैठ गए, पूजन पाठ जाप के लिए बैठ गए, कितना सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन बोले कह रहे हैं हाथी स्नान की तरह है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा बेकार है, जीवन ही व्यर्थ कह दिया है, पूरे जीवन को ही व्यर्थ कह करके पुकार रहे हैं। आपने क्या किया? बोले पूजन की थी। बोले कितनी देर की थी? कि 3 घंटे की। मन कहाँ था? कि मन तो दुकान पर था। तो फिर क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट किया है। जिस तरह से हाथी स्नान करता है तालाब में जाकर, और तालाब से बाहर निकलने पर वो मिट्टी अपने माथे पर डाल लेता है, वापस मिट्टी में लिप्त हो जाता है, ठीक इसी तरह से यह व्यक्ति पूजन तो करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पूजन करते करते भी ये वास्तव में विषयासक्त ही था, इसलिए इस पूजन का इसको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। समस्त धार्मिक अनुष्ठान निष्फल हैं हाथी स्नान के समान। इसका मतलब क्रिया करते हुए तो दिखाई दे रहा है, मन साथ नहीं है।
बाहर में तो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असली बात तो ये कि वो कर नहीं रहा है, क्योंकि मन से नहीं कर रहा है। मन बड़ा चंचल है धर्मेंद्र जी, सच में बहुत बड़ा चंचल है ये मन। मन कंट्रोल नहीं होता, दोषी ही सब। मन कंट्रोल नहीं होता। मन कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, मन पर विजय प्राप्त करो, ये यहाँ कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए इसी बात को थोड़ा सा समझाते हैं। हाथी स्नान की तरह निष्फल किस तरह से कह रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार हाथी को स्नान करा दिया जाए, परंतु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने शरीर पर धूली डाल लेता है, इसलिए उसका स्नान व्यर्थ है। हाथी का क्या करें, उसका स्वभाव ही इसी तरह का है कि वापस माथे पर, सर पर मिट्टी डाल लेता है और सब खत्म कर देता है, धूल से लथपथ हो जाता है, नहाया हुआ भी बिना नहाए वत हो जाता है। इसलिए उसका स्नान व्यर्थ है। क्या फल तो परिणामों का मिलता है संजय जी साहब, और ये कर रहा है क्रिया, और क्रिया का तो फल कोई होता नहीं है। और कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। ऐसी कोई भी क्रिया जो क्रिया भावों से शून्य होती है, वह क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। क्या ऐसी कोई भी क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। भावों से शून्य क्रिया इसी तरह से व्यर्थ है। उसी प्रकार, ये तो हाथी की बात कही, अब कह रहे हैं उसी प्रकार जिनके इंद्रियां और मन चंचल हैं, जिनके इंद्रियां चंचल हैं, मन भी चंचल हैं, वे कुछ भी दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करें। कितने कठोर शब्द लग रहे हैं ना, दिखाऊ। सुनील जी सराफ साहब क्या कह रहे हैं, कुछ भी करो आप, दिखाऊ धार्मिक क्रियाएं, एकदम देखा देखी कर रहा है, खाम खां की धार्मिक क्रियाएं, प्रदर्शन कर रहा है, विधान का, अनुष्ठान का, क्रिया का, ये सब प्रदर्शन चल रहा है। दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करे, तथापि उनका कोई फल नहीं है। अंदर में क्या बैठा हुआ है वो देखो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे माध्यम से ये प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है जहाँ करना था आत्मदर्शन वहाँ अटक करके रह गए हम प्रदर्शन में, सिर्फ प्रदर्शन में रह गए हो क्या। सिर्फ यही हो रहा है कि हाँ भाई हमने किया साहब, हमने धर्म कर लिया, हमने धर्म कर लिया, अरे बहुत बड़ा, अरे क्या आनंद आया भाई साहब, 6 दिन तक खूब अनुष्ठान किया, 8 दिन तक खूब किया, 15 दिन का आयोजन किया हमने, तो 18 दिन का मनाया भाई साहब, यह अनुष्ठान किया हमने। ये कह रहे हैं तथापि कोई फल नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मिक परिणति दूषित है। लो क्या कह रहे हैं, आत्मिक परिणति दूषित है। अंतरंग परिणति को टटोलिए, अंदर में परिणति को देखिए। बाहर में कुछ नहीं होगा, अंदर में अपनी परिणति को टटोलने का प्रयास कीजिए। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो मन मेरा कहाँ है, चित्त मेरा कहाँ है, उपयोग कहाँ जा रहा है, उपयोग कहीं दौड़ तो नहीं रहा है, कहीं भ्रमित तो नहीं हो गया हूँ मैं, कहीं गलत फहमी में तो नहीं हूँ। इसका बराबर विचार करना चाहिए। उनकी परिणति आत्मा से, आत्मिक परिणति वो दूषित दिखाई दे रही है, इसलिए कह रहे हैं सब बेकार है भाई साहब, ऊपर ऊपर से करने से कुछ नहीं होता है। धर्मात्मा दिख रहे हैं। एक वाक्य मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसे यदि बन जावें तो सच में जीवन धन्य हो जाए। जैसे दिखना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं, हम जैसा दिखाना चाहते हैं औरों के सामने अपने आप को, बन जाएं वैसा। बस आप कैसा दिखाना चाहते हैं, ईमानदार दिखाना चाहते हैं, आप कैसा दिखाना चाहते हैं, सज्जन दिखाना चाहते हैं, आप कैसा दिखाना चाहते हैं, अरे मैं तो बहुत न्याय नीति पर चलता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो बहुत सत्य बोलता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ भाई साहब, सीधा सच्चा सरल व्यक्तित्व हूँ मैं तो। आप ये दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया आपको अच्छा व्यक्ति समझे, ये दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया आपके बारे में ये कहे आप बहुत महान हो भाई साहब, आप महान दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं ना कि आई एम मैं तो ये जो आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, जिनवाणी ये कहती है, हम ये बात कह रहे हैं आपसे, आप वैसे अंतरंग से बन जाइए, बस धन्य हो जाएगा जीवन।
यदि हम जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे के वैसे बन गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, दिखाना कुछ चाहते हैं और जब अंदर देखते हैं तो कुछ और ही दिखाई देता है। हम बाहर में कुछ और दिखाना चाहते हैं और अंदर से कुछ और हैं। युगल जी बाबूजी साहब की देवशास्त्र गुरु पूजन का पुष्प का छंद ख्याल में आता है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ उसमें रिजता का लेश नहीं। है भगवान क्या बतलाऊं, अंदर की बात बतला रहा हूँ आपको, ये मेरा सीक्रेट है अंदर का। अंदर में तो रिजुता है ही नहीं प्रभु, क्या बतलाऊं। मेरे से तो अच्छा ये फूल है, ये अचेतन, बाहर भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है। और मैं कैसा हूँ, बाहर से कोमल दिखाई दे रहा हूँ, अंदर से निष्ठुर हूँ, अंदर से कठोर हूँ मैं। बाकलीवाल जी साहब अपने हृदय को टटोलने के लिए ये सारी पंक्तियां कही जा रही है। आत्मिक परिणति तो दूषित है, इसलिए सारे अनुष्ठान बेकार हैं, अतः वे पापाश्रव करते हैं। इसलिए सुखाभिलाषी श्रावक को जितेंद्रिय होना चाहिए। जो सुख की अभिलाषा रखते हो उन्हें जितेंद्रिय होना चाहिए। वे निम्न प्रकार से अंतरंग शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त करेगा तब वास्तविक जितेंद्रिय समझा जाएगा। ये व्यक्ति वास्तव में जितेंद्रिय कब समझा जाएगा, जब अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, तब जितेंद्रिय समझ में आएगा। हमने इंद्रियों को जीत लिया, हमने इंद्रियों को देखो मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें फोड़ ली मैंने, अरे नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं कान में ऐसे कीलें ठोक दी मैंने, कान के पर्दे फाड़ लिए, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ, बंद कर दिया, जीभ काट ली अपनी, ऐसे इसे जितेंद्रिय नहीं कहते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ यह है अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त की या नहीं की, ये बताओ। यदि अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की है तो फिर जितेंद्रिय कैसे समझा जाएगा। इसका मतलब अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ही जितेंद्रिय का मतलब जित और इंद्रिय। जित माने जीत लेना, इंद्रिय माने इंद्रियों को जीत लेना ही जितेंद्रिय है। तो इंद्रियों को कैसे जीता जाता है, क्या माने इंद्रियों को कैसे जीता जाता है। नहीं बस आज के बाद मैं टीवी नहीं देखूंगा, देखना टीवी देखना बंद कर दिया मैंने। अरे देखना तो बंद कर दिया लेकिन मन में चल रहा है क्या हुआ होगा यार, आज उस सीरियल में क्या हुआ होगा, आज वहाँ क्या हुआ होगा, वो आ रहा है मैच आ रहा है, क्या हुआ, नहीं देखूंगा तो नहीं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, क्या हुआ। ये जो अंदर में चल रहा है, कमल जी बढ़ जाते हैं सब, ये जो अंदर में चल रहा है तो फिर जितेंद्रिय नहीं हुए। इंद्रिय प्रवृत्ति तो नहीं है, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति मात्र रुकी है लेकिन अंदर में आसक्ति नहीं रुकी है। तो प्रवृत्ति रुके चाहे न रुके, आसक्ति रुकनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रोकना है कि आसक्ति रोकना है, विचार कीजिए। इंद्रिय विषयों में किसे रोकना है, प्रवृत्ति को रोकना है क्या आसक्ति को रोकना है। क्या हम प्रवृत्ति को रोक करके ये समझ रहे हैं हमने इंद्रियों को जीत लिया, जबकि करना यह है प्रवृत्ति तो रुकी जाएगी अपने आप, अंदर की आसक्ति जब रुकेगी तो जितेंद्रिय कहलाएगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं, अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। बाहर के शत्रुओं को तो सब जीत लेते हैं, कोई दम नहीं है, राजा हो गया, महाराजा हो गया, न मालूम क्या क्या हो गया। वज्रसेन जी साहब, प्रदीप पाटनी जी, ये क्या कह रहे हैं, ये सबने जीत लिया, बहुत राजा महाराजा, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार बन करके सब जगह महात्मा हो रहे हैं, अधिष्ठाता हो रहे हैं, हमने संभाल रखा है ये सब। तो ये कह रहे हैं भैया आप दुनिया को तो जीत रहे हो, अपने आप को जीता या नहीं ये बतलाइए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।